beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Churn Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ माय विज़न, राइट। अब ये हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रखी है रीयूनियन साइन की, ये भी उसी से रिलेटेड है मेरा विज़न। और जो हमारा फोर्थ रीयूनियन का साइन है उसके साथ ये बहुत मैच करता है। बट पहले मैंने ये सोचा कि मैं इसको उसी में ले लेती हूँ, बट नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि जो मेरे विजन्स होते हैं मैं उनको फिर अपने कार्ड के साथ क्लैरिफाई करती हूँ। इसलिए इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो होगा हमारा रीयूनियन साइन फॉर क्लैरिटी। आपको हर चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो उसी से रिलेटेड मुझे विज़न हुआ है, तो उसकी वीडियो हम आज बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये विज़न बताने वाली हूँ, फिर हम इसको एक विज़न है और उसके साथ एक सिचुएशन है और सिचुएशन को फिर हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब मैं सुबह मेडिटेशन में थी तो मुझे जो विज़न्स हो रहा था वो कुछ इस तरह से हुआ कि जब मैं अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट हो रही थी और वहाँ से कुछ ऐसा था, सीढ़ियाँ थी, राइट। और उसमें से एक डिवाइन मैस्कन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था और वो ग्रूम ड्रेस में था, उसकी जैसे शादी फिक्स हो रही है। और जो फेमिनन है वो उन सीढ़ियों के पास अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई है और वो कहीं से आ रही है। उसके हाथ में 2 फ्लावर्स हैं, एक वाइट और एक रेड कलर का फ्लावर है। और जब वो देखती है कि जो मैस्कुलिन है जो ग्रूम ड्रेस में है बहुत हैंडसम स्मार्ट वेल ड्रेस्ड है और वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों की आइज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। वहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं फेमिनिन के हाथ में वो अपने हाथ में ही रखती है और उस चीज़ को ऐसे होता है कि जो मैस्क एनर्जी आ रही होती है वो उसके पास से निकलती आगे चली जाती है और वो जो फेमिनिन होती है वो अपने रास्ते पे चली जाती है। तो यहाँ पे प्लस का निशान हो जाता है। मेल्स यहाँ पे ये होता है कि हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी सिचुएशन निकलने वाली है हमारे सोल्स के रिलेटेड जिनके बारे में उन्हें जानना ज़रूरी है। और उसके बाद ये होता है कि जो मैस का एनर्जी है ग्रूम ड्रेस में है उसकी शादी फिक्स हो रही है और उसकी जो शादी के लिए सेटअप किया गया है वो बहुत ज़बरदस्ती किया गया है। और ये शादी जो हो रही है जो फीमेल फिगर है जो मैसन की मदर है वो उनकी ज़बरदस्ती से शादी करवा रही है और वो उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है कि हाँ आपको ये शादी करनी है करनी है करनी है। इसीलिए जो मैस्किन है उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, ना ही वो दुखी हैं और ना ही वो खुश हैं और वो सेटअप पे आ जाते हैं और जब वो ऐसे फेरे लेने के लिए रेडी ही हो रहे होते हैं तो वहाँ मंडप के पास भी फेमिनिन खड़ी होती है अपने फ्रेंड के साथ। उसके फेस पे भी नो मोमेंट, ना सैड के ना दुख के होते हैं। तो वो वहाँ पे ये सब चल रहा होता है और उसके बाद जो फेमिनिन होती है वो अपने साइड पे चली जाती है और वहाँ पे वो अपना इनर वर्क कर रही होती है और वो कुछ ऐसे अपने जो भी उसे अभी मंत्रास मिले हैं जिनके कारण भी वो कर रही है वो एक उनका चैंट करने स्टार्ट करती है। और जब वो चैंट करने स्टार्ट कर देती है तो वो जो फेमिनिन एनर्जी होती है उस वक्त जो मुझे फील हुआ था, ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये सभी धर्मों को मानती है। ये शिव को मानने वालों भी हैं, कृष्ण को भी मानती हैं और बौद्ध को भी मानती है, बुद्धा को भी मानती हैं। मीन्स ये सभी एक तरह से एक सर्कल में आ गई हैं और सभी फेमिनिन्स की ये जो कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आ रही है ये वहीं पे शो हो रही है। तो जब वहाँ पे ये सब हो रहा होता है तो जो फेमिनिन है वो अपना इनर वर्क बहुत स्ट्रांगली और बहुत ईमानदारी से करती है। उसकी जो ड्रेस होती है वो वाइट ड्रेस हो जाती है और उसके जो बैक पे येलो लाइट का वो निशान आता है, मीन्स उसे कुछ इंट्यूशंस होने वाली हैं और उसका जो ये
थर्ड आइज पे है, यहाँ पे एक वाइट कलर की लाइट जलती है जिसको हम दिव्य ज्योति बोलते हैं, जो दिए की तरह होती है, वो येलो कलर की होती है। और उसके ऊपर जो लिखा जाता है शिव, कृष्णा और बुद्धा, ये सभी नज़र आते हैं उस वक्त। और इन तीनों के मेल से एक एनर्जी निकलती है जो फेमिनिन की थर्ड आई पे आके करती है, जो ये बताती है। वहाँ पे लिखा जाता है H फॉर होता है हैप्पी, हैप्पीनेस, और H होता है ह से, राइट। तो यहाँ पे ये है कि जो फेमिनिन है उसकी लाइफ में बहुत सी हैप्पीनेस, खुशियाँ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाला है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है। वो जिस चीज़ को चाहती है वो चीज़ अब उसे मिलने वाली है। और वो एक स्पेशलिटी के सफ़र पे जब चली है तो उसके अंदर की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो बाहर निकलने वाली हैं। और उस वक्त जो मैस्कुलिन है वो उसके सामने आकर उसको देखता है, और उस वक्त वो खुश होता है कि हाँ, मैं तुम्हें यहीं पे देखना चाहता था, कि मैं ये चाहता था कि तुम अपनी लाइफ को एक दिशा दो, एक तुम जिस दुख में, जिस उसमें जी रही थी वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। मेरा अब जो मेन मकसद है तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने का, और तुम यहाँ पहुँच गई हो, तुम अपनी मंजिल पे पहुँच गई हो। अब तुम्हें आगे का जो सफ़र है वो तुम्हें खुद तय करना है। और उसके दिल से ये निकलता है, उस वक्त जो मैस्कुलिन होता है उसके मन में एक फियर भी होता है, घबराहट भी होती है कि वो अब नहीं मिल पाएंगे। कुछ इस तरह का माहौल होता है। और ये कहता है कि मैं तुमको बहुत याद करता हूँ, आज भी बहुत याद करता हूँ, और मैं जहाँ चाहता था तुम वहाँ पहुँच गई हो। और ये जो होती है, फेमिनिन को पता चल जाती है कि वो ये कह रहा है। और फिर वो कहती है कि रूह से जुड़े रिश्तों पर तो फरिश्तों के भी पहरे होते हैं, लाख जुदा हो हम फिर भी हम एक होते हैं। मेल फेमिनिन एनर्जी ये समझ चुकी है कि उनका जो रीयूनियन है वो हो चुकी है, और रीयूनियन के बहुत करीब हैं। चाहे वो इस बॉडी लेवल पे एक दूसरे से अभी दूर है, बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी बातचीत नहीं हुई है, नो कांटेक्ट में लग रहे थे, सिर्फ देख ही रहे थे एक दूसरे को, और इसी चीज़ को वो फील कर रहे हैं, और अपने अपने काम में फिर वो लग जाते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे ये निकल के आ रही है गाइस, जो हमारे डिवाइन सोल्स हैं इस जर्नी में, उनका ये है कि मैस्कुलिन जो भी है वो अपने कुछ ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन में रहना उनके लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे हो रहे हैं। और वहीं पे हमारी जो फेमिनिन है उनके जो थर्ड आई है वो ओपन हो रही है, और क्राउन चक्रा से उन्हें बहुत से इंट्यूशंस मिल रही हैं, वो अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब उनके मन में किसी भी तरह का अपने मैस्कुलिन के लिए कोई भी कीला, कोई भी शिकवा कुछ नहीं है, और वो जो न्यू ग्रोथ चाहती थी अपनी लाइफ में उसकी तरफ वो अब कदम बढ़ा रही हैं। ऐश और हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आ रही हैं। अब उनको ये पता चल गया है कि मैस्कुलिन का उनकी लाइफ में आने का मेन मकसद क्या था, उनकी लाइफ को एक दिशा प्रदान करना था, और जिस चीज़ को मैस्कुलिन देखकर भी खुश हो रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे गाइस कि जो हमारे मैस्कुलिन हैं उनका इसमें क्या रोल है। फिर दूसरे टैग से देखेंगे हम कि जो हमारी फेमिनिन है उनके लिए क्या मैसेज है, राइट। द डेवल आया है अप में, आप देख सकते हो कि द डेवल अप में आया है। तो जो हमारे मैस्कुलिन हैं उन पे कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं, कुछ गलत बातें हो सकती हैं जिनको कारण वो आपसे अलग हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। बट इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें एक उम्मीद है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और ये है इनकी रूह से जुड़ने का संकेत है कि ये रूह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को फील कर रहे हैं और फील करते ही रहेंगे। चाहे अभी उन पे कुछ नाइट ऑफ सोल है, क्योंकि जो मैस्कुलिन है वो अभी
उनके जो सोल का है वो डार्क में है, तो उन्हें कुछ अभी वर्क करना है और इसीलिए वो एस ऑफ वांड्स एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। जो डिवाइन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन उन्हें साइन दे रहे हैं एस ऑफ वांड्स की। उनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने अंदर एक ताकत लेके आए कि वो बता सकें कि ये मेरी फेमिनिन है और आपसे बात करने के लिए वो आगे रेडी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मैस्किन है उनका जो डार्क सोल ऑफ पीरियड चल रहा है, जिसके कारण आपकी याद आ रही है, रूह से जुड़ी है, आपके बारे में हमेशा सोचती हैं, न चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन में है पर फिर भी वो आ रहे हैं। जो मेरे कार्ड हैं वो डिवाइन मैस्किन की जो सिचुएशन है उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि डर है, घबराहट है, बट फिर भी वो एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाहती हैं आपके साथ। और जो हमारे फेमिनिन हैं उनका देखते हैं कि वो उनकी जो अभी क्या सिचुएशन है। जो हमारे फेमिनिन हैं उनके जो है तीनों कार्ड गाइस आए हैं, सॉरी रिवर्स में नहीं थे, अप में थे। तीनों कार्ड हैं वो है अप में। तो एक आया है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड है कि हाँ वो अब अपने आप में ही कंप्लीट हो रही हैं। अपने आप को जो सर्कल है उस सर्कल की ना आद ना आंद का उन्हें पता है, वो अपने आप में ही कंप्लीट हो रही हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि उनके पास जो आने वाला है वो सब कुछ यही साइन था जो उनके थर्ड आई पे ओपन हुआ था गाइस। और इसमें भी यही बताया गया है कि उनके पास बल, विद्या, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज, जो भी उन्होंने इनर वर्क किया है वो सब उनके पास आ रहा है। और साथ में उनको ये है कि पेज ऑफ फ्रॉड्स आया है। पेज ऑफ फ्रॉड्स यही बता रहा है कि उनके माइंड में बहुत से आइडियाज़ चल रहे हैं और वो उनको अब प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी हो रही हैं। तो जो हमारी फेमिनिन है उनका बिल्कुल सही आया है कि वो अपने आप को कंप्लीट करने में लगी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, इस चीज़ को वो फील करती हैं। उनके पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी, लव, अबंडेंस सब कुछ आने वाला है। पेज ऑफ फ्रॉड्स है। पेज ऑफ फ्रॉड्स है कि उनकी जो आत्मा की जो सोल की कॉलिंग है अब वो ये समझ चुकी हैं, पेज में है, उनके माइंड में है, अब वो उसे सामने लेके आने के लिए रेडी हो चुकी हैं। अब जो उनके गार्डियन एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं उनके लिए वो देखते हैं कि जो गार्डियन एंजल्स का मैसेज है वो एक दूसरे के लिए हायर सेल्फ से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स जी बताइए हमें। मॉन्स्टोन आया है, हाइट एंड इंट्यूशंस। देखिए जो आपके अंदर की जो आपका दिल कह रहा है ना, जो आपका हायर सेल्फ कह रहा है ना, आपको उस चीज़ पे बिलीव करना है और उस चीज़ को आगे करना है। मून स्टोन होता है, मून स्टोन ये होता है कि आपको पता है कि चांद जो होता है उसके अलग अलग रूप होते हैं हर चीज़ में। तो आपके लिए जो क्लियर हुआ है कि चांद का जो रूप है वो शिवाय के तरह अलग रूप से आएगा, कृष्णा के रूप में अलग रूप में आएगा और बुद्धा के रूप में अलग रूप में आएगा। तो आपको इन तीनों चीज़ों का मतलब पता करना है। मीन्स आपके लिए ये साइन है कि आपको शिवा, कृष्ण और बुद्धा जी के रिलेटेड जो भी नॉलेज मिल रही है, जो भी साइन मिल रहे हैं उसको आपको लेना है, एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर आपको काम करना है कि आपके लिए क्या होने वाला है। और उसके बाद है एक्वामेरिन, डिवाइन लाइफ पर्पस। और जब आप ये सब करने वाले हो जाओगे तो आपका जो भी लाइफ पर्पस है वो आपको समझ आ जाएगा। और अगर हम ये डिवाइन फेमिनिन के लिए कहें तो डिवाइन फेमिनिन के लिए यही है कि जो तीनों रूप आए हैं आप उनके जो भी आपको नॉलेज मिल रही है उनके लिए लीजिए और अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ जाइए। और मैस्किन्स के लिए यही है कि उनको अभी ये समझना है कि चांद है क्या, चांद के जो रूप हैं वो क्या हैं। अभी तक वो यही समझ रहे हैं कि चांद जिस रूप में है वो उनकी डिवाइन फेमिनिन के रूप में है। वो किसी से कुछ नहीं कह सकते, बस अपने फेमिनिन को चांद के रूप में ही देखती हैं और उन्हीं से बातें करती हैं। और वो अपना उनके जो जीवन का उद्देश्य है, उनके जीवन का उद्देश्य यही है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें और इतने अच्छे से कन्वर्सेशन हो कि उनके जो दिल की बात है उन तक पहुंच जाए। उनका सिर्फ यही मेन मकसद है।
सो ब्यूटीफुल ना। और आप देखेंगे कि डिवाइन में क्या कहना चाहते हैं। सॉरी प्लीज़ डिवाइन जी, वन कार्ड मोर प्लीज़, थैंक यू। डिवाइन खुद कह रहे हैं कि बदलाव जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होना ज़रूरी होता है, राइट। अगर हमारी फेमिनिन के लिए ये मैसेज है तो वो परिवर्तन की तरफ बढ़ चुकी हैं और वो इस चीज़ को जान चुकी हैं कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद है डिवाइन टाइम। किसी चीज़ के लिए जो भी उनके मन में परेशानी थी, व्याकुलता थी, मुझे डीएम से मिलना है, वो सब खत्म हो चुकी है। मीन्स वो इस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि उन्हें अपना काम करना है, लाइफ पर्पस की तरफ चलना है। और अगर उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन से मिलना होगा तो वो पहले से ही एक टाइम निश्चित है और वो वहाँ पर उनकी रीयूनियन हो जाएगी, राइट। और हमारे जो मैस्कुलिन हैं उनके लिए ये है कि हाँ, वो अभी जीवन में बदलाव से डर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी बहुत सी वो हैं, पर बदलाव होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है। और अभी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं, पर उनको फिर भी एक विश्वास है कि जो भी कुछ होगा टाइम आने पे सब सही हो जाएगा और मैं एक ना एक दिन ज़रूर अपनी फेमिनिन से मिल पाऊँगा। सो ब्यूटीफुल ना गाइस, यही है हमारा एक विज़न, माय विजन्स, और एक सिचुएशन है जो है इस 3D वर्ल्ड की, और साथ में मेरे कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। और हमारा जो 4th पॉइंट है क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। सो गाइस, आई होप आपको ये पसंद आए। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।